छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट की चर्चा करेंगे। इसमें आज हम लोगों की चर्चा का विषय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और जो कि आपके परीक्षा के ख्याल से ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी यह काफी महत्वपूर्ण है। यह चैप्टर है असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम सभी किसी न किसी परिवार में रहते हैं, किसी परिवार के सदस्य हैं और अक्सर जो है ज्वाइंट परिवार का कल्चर वैसे तो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी प्रायः यह देखने को मिलता है, खास करके ग्रामीण इलाकों में। तो आज हम लोग यही चर्चा करेंगे कि जो संयुक्त हिंदू परिवार है उसका कैसे असेसमेंट किया जाता है, किस तरह का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें इनकम टैक्स की नज़र में हम आज इसको देखेंगे। वैसे तो हम लोग व्यवहारिक जीवन में सब कुछ अनुभव कर चुके हैं, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं उसकी चर्चा आज करनी है। तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अनुसार एक व्यक्ति या जो इंडिविजुअल कहलाता है, तो यह सब जो है इसी में इंडिविजुअल्स में ही जो है एक हिंदू अविभाजित परिवार भी शामिल है। अर्थात जिस तरह का ट्रीटमेंट इंडिविजुअल्स के लिए किया जाता है, एक व्यक्ति के लिए कर निर्धारण के लिए किया जाता है, उसी तरह का प्रोविजन जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए भी। अब ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली परिवार पर एक स्वतंत्र ये जो है एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इस पर कर निर्धारण होता है और अधिनियम के अनुसार एक हिंदू अविभाजित परिवार भी कर दायित्व की सीमा में आ सकता है, बशर्ते कि उसकी गत वर्ष में कर योग्य आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो, जैसा कि इंडिविजुअल्स में होता है। तो हम लोग आज इसी की चर्चा करेंगे। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जानकारी रखने के ख्याल से व्यवहारिक जीवन में भी, सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में इसकी आवश्यकता हम सभी को पड़ती है। तो हमें यह जानना चाहिए कि संयुक्त हिंदू परिवार का असेसमेंट किस प्रकार करना है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, अलग अलग लॉ हैं। तो हम लोग हिंदू लॉ की चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके डिफिनीशन। तो वैसे आयकर अधिनियम में हिंदू अविभाजित परिवार की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, यानी अलग से कोई परिभाषा इसकी नहीं है, लेकिन हिंदू लॉ में इसकी व्याख्या की गई। तो हम लोग थोड़ा हिंदू लॉ के बारे में भी जान लें तो बेहतर होगा। तो हिंदू लॉ के अनुसार एक हिंदू अविभाजित परिवार में वे सभी व्यक्ति आते हैं जो एक ही पूर्वज के वंशज हों। इनमें इन व्यक्तियों की पत्नियां एवं अविवाहित पुत्रियां भी शामिल होती हैं। तो गया व्यक्ति, चाहे व्यक्ति जो मेल मेंबर हैं और फीमेल, इसलिए कहा जा रहा है कि उनकी पत्नियां और अविवाहित पुत्रियां भी शामिल होती हैं। क्योंकि जो विवाहित जो पुत्रियां हैं वे दूसरे परिवार का हिस्सा बन जाती हैं। तो जिस परिवार में जाती हैं, अब वहां की वो स्त्री हो गई तो वे दूसरे परिवार का हिस्सा हो जाती हैं। तो इसीलिए इनको इसमें शामिल
नहीं किया जाता है, क्योंकि दो परिवार का हिस्सा तो कोई हो नहीं सकता है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हिंदू अविभाजित परिवार में निम्नलिखित सदस्य शामिल हो सकते हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे कि एक ही पूर्वज के वंशज, इसमें उनकी पत्नियां व अविवाहित पुत्रियां शामिल हैं। दूसरा, मृतक पुरुषों की पत्नियां अर्थात विधवा महिलाएं, वे भी परिवार के सदस्य हैं। तीसरा है पति तथा पत्नी, और चौथा केवल भाई, जो भाई अगर मान लीजिए कई पीढ़ियों का परिवार संयुक्त है तो जो है सभी, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं और उन चारों पुत्रों के भी 2-2 पुत्र हैं, तो वे सभी जो है परिवार के सदस्य माने जाएंगे, और उनकी पत्नियां और अविवाहित पुत्रियां जैसे आती हैं। तो अब जो है हिंदू अविवाहित परिवार के सदस्य के प्रकार की हम चर्चा करेंगे। तो एक हिंदू अविभाजित परिवार में 2 प्रकार के संप्रदाय होते हैं, सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं। एक सहभागी सदस्य, इस वर्ग में उन सदस्यों को शामिल किया जाता है जिन्हें परिवार के विभाजन पर परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने का अधिकार है। माने वैसे लोगों को, वैसे सदस्यों को शामिल किया जाएगा जिन्हें कि अगर परिवार का विभाजन होगा तो वे अपना हिस्सा अलग ले सकते हैं। यह अधिकार 4 पीढ़ी तक के व्यक्तियों को प्राप्त है, अर्थात एक व्यक्ति, उसका पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र, यह 4 पीढ़ी हो गई। मैंने एक व्यक्ति है, उसके पुत्र, और फिर जो है उसका जो पौत्र है और प्रपौत्र। तो एक 4 पीढ़ी के व्यक्ति ही एक दूसरे के साथ किसी परिवार में सहभागी सदस्य हो सकते हैं। तो ये तो पहला हो गया कि सहभागी सदस्य, और दूसरा होता है कि पालन पोषण के लिए अधिकृत सदस्य। हम लोग सदस्यों के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, तो एक ए हो गया सहभागी सदस्य, और बी हो गया कि पालन पोषण के लिए अधिकृत सदस्य। तो इस श्रेणी में वे सदस्य शामिल होते हैं जो पालन पोषण के अधिकारी हैं, जैसे परिवार में स्त्री सदस्य, उनको जो है संपत्ति में अधिकार नहीं होता है, लेकिन पालन पोषण का उनको भी अधिकार है। तो स्त्री सदस्यों के आधार पर परिवार व उसकी संपत्ति का विभाजन नहीं किया जा सकता है। माने चूंकि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, इसलिए स्त्रियों को जो है इसमें हिस्सेदारी नहीं होती है, पुरुष के साथ ही उनकी हिस्सेदारी रहती है। एक हिंदू अविभाजित परिवार के सहभागी सदस्यों की पत्नियां परिवार के सदस्य तो होती हैं, क्योंकि वो परिवार के सदस्य में, जैसा कि हम लोगों ने देखा, वे परिवार के सदस्य तो होती हैं, किंतु सहभागी सदस्य नहीं होते। इसी प्रकार अविवाहित पुत्री, पौत्री तथा प्रपौत्री भी इसी प्रकार की सदस्य होती है, अर्थात वह उसके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह तक जो है परिवार का दायित्व सीमित रहता है। इसके बाद जब शादी हो गई तो वह दूसरे परिवार की सदस्य हो जाए। तो यह तो हो गया परिवार का प्रकार। अब हिंदू लॉ में एक व्यवस्था है, संप्रदाय, स्कूल अंडर हिंदू लॉ जो बनाए गए हैं। तो हिंदू लॉ के अनुसार जो संप्रदाय होता है वह, उसमें कहा जाता है कि जैसे हिंदू कानून के अनुसार एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के अधिकारों आदि का नियंत्रण 2 संप्रदायों के माध्यम से, इसको स्कूल, अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं और हिंदी में संप्रदाय, तो 2
स्कूल के माध्यम से होता है। यह संप्रदाय कहें उसे, तो यह संप्रदाय निम्नलिखित है। पहला है मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट, मिताक्षरा यह शब्द दिया गया है। और दूसरा है कि दयाभाग स्कूल ऑफ थॉट, या दाय भाग कहते हैं, दाय भाग स्कूल ऑफ थॉट। तो हम लोग इसकी अलग अलग थोड़ी चर्चा कर लें। पहला जो हम लोगों ने चर्चा किया कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट, तो यह संप्रदाय माने ये क्षेत्रों के विभाजन पर इसका बंटवारा किया गया है। तो यह संप्रदाय बंगाल, असम तथा उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में लागू होता है। अर्थात पश्चिम बंगाल, असम या आसाम तथा उड़ीसा के कुछ भागों में जो है वह दाय भाग स्कूल ऑफ थॉट लागू होता है, और बाकी सब में, चूंकि हम लोग मिताक्षरा स्कूल की बात कर रहे हैं, तो बाकी पूरे देश में जो है यह मिताक्षरा स्कूल लागू होता है। अब इस संप्रदाय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो संशोधित अधिनियम है, 2005 में संशोधन हुआ है इसमें, हिंदू लॉ में जो, तो उसमें हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्र एवं पुत्री दोनों अपने जन्म के पूर्वजों को की संपत्ति में बराबर हिस्सा पाने के अधिकारी बन सकते हैं। इसमें यह नियम बनाया गया कि पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, दोनों जो है वे अधिकारी हैं। दूसरा, पिता द्वारा स्वयं परिश्रम से अर्जित संपत्ति की आय पिता की व्यक्तिगत आय है। अर्थात पिता, मान लीजिए संयुक्त परिवार में रह करके ही यदि किसी व्यक्ति ने, अर्थात उसके जो बच्चे हों उनके, इसीलिए पिता शब्द का प्रयोग किया गया है कि अगर उसने अपने स्वयं के परिश्रम से कोई आय अर्जित किया है, तो वैसी स्थिति में यदि पिता चाहे तो अपने व्यक्तिगत श्रम से अर्जित संपत्ति को परिवार की संयुक्त संपत्ति में मिला सकता है, अर्थात परिवार को जो है वह संपत्ति हस्तांतरित कर सकता है यदि वो चाहे तो। वो और सिर्फ की संपत्ति को जो उसने अपने परिश्रम से अर्जित किया हो, अपने परिश्रम से कमाया हो, वैसी संपत्ति को वह अपने परिवार में अर्थात अपने भाइयों को भी दे सकता है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उसका अधिकार पुत्र और पुत्री का ही होता है। इसका तीसरा है कि इस संप्रदाय के अंतर्गत सहभागिता प्रत्येक के जन्म में बढ़ेगी और मृत्यु से घटेगी। यह ध्यान देना है कि जब मान लीजिए जो बच्चा अगर जन्म लेगा तो वह सहभागी हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसमें किसी बच्चे की शुरू में ही मौत हो जाती है तो जो है वो जो है खत्म हो जाती है बात। तो यह हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो है चौथा इसका है जो पॉइंट है वो है कि इस संप्रदाय के अंतर्गत कोई अकेला जीवित व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार की उत्पत्ति उसके पुत्र पैदा होते ही कर सकता है। तो इस अर्थात कहा जा रहा है कि इस संप्रदाय के अंतर्गत कोई अकेला जीवित व्यक्ति जो है हिंदू अविभाजित परिवार की उत्पत्ति उसके पुत्र पैदा होते ही कर सकता है। तो ये भी एक हो गया पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि इस संप्रदाय के अनुसार स्त्रियां परिवार की सहभागी नहीं होंगी, उन्हें सिर्फ पालन पोषण अर्थात निर्वाह करने का जो है अधिकार प्राप्त होगा। वे उस हिस्सेदार नहीं है संपत्ति में, जो भी पैतृक संपत्ति है उस संपत्ति में वे हिस्सेदार नहीं है। वे पति के साथ उनकी हिस्सेदारी जो है अपने आप हो जाएगी, लेकिन वे सहभागी नहीं है। उन्हें कोई अधिकार नहीं रहेगा संपत्ति को बेचने का या बाकी अन्य जो है। इसके बाद छठा है यदि परिवार में कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो। अब यहाँ इसी का जो है एक तरफ से संशोधन किया गया है।
तो उसमें दिया गया है कि अगर कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो तो उस स्थिति में स्त्री को भी परिवार का कर्ता माना जा सकता है। मान लीजिए पिता की मृत्यु हो गई, उसके जो है 2, 3 या 4 बच्चे हैं और वे सभी जो है अभी माइनर हैं, वयस्क नहीं हुए हैं अर्थात अवयस्क हैं। तो वैसी स्थिति में जो स्त्री जो है अर्थात उन बच्चों की जो माँ है वह कर्ता हो सकती है। कर्ता अर्थात मैनेजर, कर्ता ऑफ द फैमिली। हिंदू लॉ में एक आता है कर्ता ऑफ द फैमिली। तो वह उसी परिस्थिति में अर्थात कहने का अर्थ है कि वैसे वह संयुक्त परिवार की सहभागी सदस्य नहीं है, उसे सिर्फ पालन पोषण अर्थात उसका भरण पोषण करने का जो है परिवार का कर्तव्य होता है या उसका वह अधिकार है। ऐसा नहीं कि नहीं उसको भगा दिया जाए, यह नहीं होगा। तो लेकिन यदि कोई वयस्क पुरुष न हो परिवार में तो वैसी स्थिति में स्त्री को भी जो है कर्ता माना जा सकता है। तो यह तो हो गया मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा है दायभाग स्कूल ऑफ थॉट। यह संप्रदाय, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही चर्चा किया कि पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ भागों को छोड़ करके बाकी पूरे देश में मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट लागू होता है। लेकिन अब बात आई दायभाग की, तो इसमें जो है यह संप्रदाय केवल असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में लागू होता है। इस संप्रदाय की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली इसकी विशेषता है कि इस संप्रदाय के अनुसार पुत्र को पूर्वजों की संपत्ति में उसके पिता की मृत्यु के बाद अधिकार प्राप्त होता है। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि जो मिताक्षरा में हम लोगों ने देखा कि जो ही जन्म लिया पुत्र या पुत्री तो वह जो है सहभागी सदस्य हो गया, उसका अधिकार बन जाता है जो ही परिवार में जन्म लेता है, जन्म के साथ है। लेकिन अब इस दायभाग स्कूल ऑफ थॉट में है कि इसमें जो है जन्म लेने के साथ वह सहभागी सदस्य नहीं हुआ, सदस्य तो हो गया लेकिन सहभागी नहीं हुआ, अर्थात उसको संपत्ति में अधिकार नहीं है। लेकिन जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उस पिता की मृत्यु के पश्चात जो है उसे वह अधिकार प्राप्त होता है, अर्थात पिता के जीवित रहते नहीं। दूसरी इसकी विशेषता है कि इस संप्रदाय के अंतर्गत पुत्र परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग पिता के जीवन काल में नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि पिता अपने पुत्रों के साथ सहभागी सदस्य नहीं हो सकता है। जो है मैंने पुत्र सहभागी सदस्य नहीं, सिर्फ पिता ही रहेगा। तो यह तो हो गया हिंदू लॉ के अनुसार। अब चूंकि मोहम्मदन लॉ अलग है और हम लोग चर्चा हिंदू लॉ की कर रहे हैं, तो अब इसमें जो है हमारे देश में कुछ और संप्रदाय हैं, कुछ और धर्म हैं, जैसे जैन एंड सिख। अब उनकी भी चर्चा कर लेनी होगी हमें। तो ये जो अगर जैन एंड सिख अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो ये भी हिंदू अविभाजित परिवार की तरह ही माने जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म से ही जो है इन धर्मों की उत्पत्ति हुई है। जैन धर्म जैसे है तो कहता है कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की थी, तो वे तो हिंदू ही थे। उसी तरह सिख धर्म जो है इसकी स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई। तो इसलिए जो है यह हिंदू अविभाजित परिवार की तरह ही सारे नियम इसमें भी लागू होते हैं, जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में करदाता द्वारा उसे ऐसा न मानने के लिए मांग की जाए। अगर मान लीजिए मांग करता है तो उस पर बात बनेगी। यदि ऐसी मांग की जाएगी तो करदाता को यह सिद्ध करना होगा कि उसके परिवार में कोई ऐसी रीति रिवाज है जिनके द्वारा उसे हिंदू अविभाजित परिवार नहीं माना जा सकता है।
नहीं तो सामान्य भाषा में हम कहें तो जिस तरह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नियम हैं, वही नियम इस सिख समुदाय और जैन समुदाय पर भी लागू होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि रेसिडेंस ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मैंने इनका जो है निवास के जो है आधार पर इसकी चर्चा हम करेंगे। तो एक हिंदू अविभाजित परिवार किसी भी गत वर्ष के लिए निवासी माना जाता है यदि गत वर्ष में इसका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। अगर भारत में स्थित है तो वैसी स्थिति में जो है यह जो है निवासी माना जाता है। परिवार अनिवासी तब होता है या तब माना जाता है जबकि उसका नियंत्रण एवं प्रबंध पूर्णतया भारत के बाहर है, अर्थात नियंत्रण एवं प्रबंध से आशय उसके वास्तविक नियंत्रण एवं प्रबंध से है, जहां से परिवार के व्यापार आदि की नीति निर्धारित होती है तथा समय समय पर आदेश दिए जाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जहां व्यापार चलता हो वहीं उसका नियंत्रण एवं प्रबंध हो। तो ऐसी स्थिति में एक हिंदू अविभाजित परिवार किसी गत वर्ष के लिए भारत में असाधारण निवासी अर्थात नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट माना जाता है। अर्थात अब परिस्थितियों को बताया जा रहा है कि किस तरह से माने असाधारण निवासी या नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट मानेंगे। तो इसके लिए जो है पहला है कि उसका कर्ता अर्थात मैनेजर गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी हो, अर्थात भारत में न रहा हो। 10 वर्षों में से 9 वर्ष तक जो है मैंने इंडिविजुअल वाला नियम जो है यहाँ लागू होता है। तो उसका कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी, तो वह जो है असाधारण निवासी माना जाता है, अर्थात भारत में निवासी नहीं माना जाता हो। या दूसरा है कि इसका कर्ता गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा। तो ये 2 परिस्थितियां हो गई। अनिवासी होने के लिए अगर ऐसी स्थितियां हैं तो वह अनिवासी माना जाएगा, अन्यथा निवासी माना जाएगा। तो इस संबंध में कर्ता के भारत में रहने की अवधि पर ध्यान देना है। अब जो है वो भारत से बाहर रहने की अवधि पर नहीं कि वो कितना दिन बाहर रहा कितना दिन नहीं रहा, बल्कि भारत में कितने दिन रहा। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जो 2 पॉइंट दे करके कि जो है वह जो है पिछले जो है मैंने गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी हो, और दूसरा है कि वह जो है 7 वर्षों में मैंने जब गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 729 दिन या इससे कम भारत में रहा हो। तो इसलिए हम लोग जो है यही ध्यान देंगे कि भारत में वह कितने दिन रहा। अगर इन शर्तों को पूरी करता है तो अनिवासी होगा, अन्यथा वह निवासी होगा। तो उपयुक्त जो हम लोगों ने बात किया उससे जो है स्पष्ट हो गया कि अविभाजित हिंदू परिवार असाधारण निवासी होता है यदि उसका कर्ता एक व्यक्ति के नियमों के अनुसार असाधारण निवासी हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि कर्ता साधारण निवासी हो तो परिवार भी साधारण निवासी होता है। परिवार की निवासी स्थिति उसके नियंत्रण एवं प्रबंध पर निर्भर करती है, परंतु असाधारण निवासी होने के लिए वह अपने कर्ता की निवासी स्थिति पर निर्भर करता है। अर्थात अगर कर्ता अनिवासी है तो परिवार भी अनिवासी हो जाएगा, अगर कर्ता निवासी है तो परिवार भी निवासी कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है इसके कर्ता पर ही यह निर्भर करता है कि कर्ता क्या है। तो छात्रों, हम लोग
आज जो चर्चा कर रहे हैं यह जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का असेसमेंट कैसे किया जाता है। तो इसको हमने देखा कि इसमें जो है किस तरह से कौन सहभागी सदस्य हो सकता है, कौन सहभागी सदस्य नहीं है। इसके अलावे जो है इस परिवार के सदस्य के प्रकार कितने होते हैं, और फिर हम लोग स्कूल अंडर हिंदू लॉ स्कूल के चर्चा बने अर्थात संप्रदाय की चर्चा किए। फिर हम लोग जैन और सिख धर्म के बारे में चर्चा किए, और जो है रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उसकी चर्चा किए इस लेक्चर के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बड़ा ही रोचक लगा होगा, क्योंकि यह चैप्टर हमारे व्यवहारिक जीवन पर आधारित है। तो ऐसी स्थिति में जो है वास्तव में इसे पढ़ने में या इसे समझने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी आसानी होती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कराने दें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है बात करेंगे कि असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अर्थात हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण किस प्रकार होता है, और उसमें हम लोग जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो है पोजीशन ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या उसका पोर्शन देखेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। आज हम लोग अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर में या साथ में मैंने ई नोट्स भी लगाया है, तो इसमें यदि कोई बात आपको अस्पष्ट लगे, जो आपको समझ में न आया हो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें, ताकि मैं प्रयास करूंगा कि आपके कंफ्यूजन को, आपके डाउट को, जो आपकी शंकाएं हैं, इन शंकाओं को मैं दूर कर सकूं। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।